नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नगड़ी में किसान के फसल पर दवा छिड़क कर किया बर्बाद। नगड़ी थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक किसान ने 2 एकड़ खेत में लगी बीन की फसल को अज्ञात लोगों ने बीती रात घास मारने की दवा का स्प्रे कर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। घटना के बाद किसान और उसके परिवार में काफ़ी आक्रोश और मायूसी का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार किसान ने कड़ी मेहनत और लागत लगाकर अपने 2 एकड़ खेत में बीन्स की फसल लगाई थी। फसल अच्छी तरह से बढ़ रही थी और कुछ ही समय में तुड़ाई की उम्मीद थी, लेकिन बीती रात अज्ञात लोगों ने खेत में घुसकर घास मारने वाली दवा का छिड़काव कर दिया, जिससे पूरी बीन्स की फसल झुलसकर खराब हो गई। सुबह जब किसान आदित्य महतो अपने खेत देखने पहुंचा तो फसल के हालात देखकर उसके होश उड़ गए। देखते ही देखते जैसे जैसे सूरज की रोशनी फसल पर पड़ रही थी, हरी हरी बीन फसल सूखने लगी। वहीं इस घटना से किसान को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। किसान का कहना है कि उसकी साल भर की मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर गया। बाजार से लोन लेकर फसल लगाया गया था, पर सब बेकार चला गया। पैसा लौटाने की चिंता हम लोगों को सता रही है। झारखंड में शराबबंदी, केंद्र के बकाया मिलने के बाद मंत्री उत्पाद व मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन में घोषणा की है कि भाजपा केंद्र सरकार से विभिन्न विभागों के 2 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान कराए। इसके बाद सरकार झारखंड में शराबबंदी पर विचार करेगी। वे सदन में भोजनावकाश के बाद विभिन्न मांगों की अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद सरकार का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के पास अभी भी 6270 करोड़ रुपए का बकाया है। 4 बार वे केंद्रीय मंत्री मिल चुके हैं। सीएम व विभागीय पदाधिकारियों ने भी पत्र लिखा पर राशि नहीं आया। लूट की बात की जा रही है, पर किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। जेलों में 1 सप्ताह में फर्जी जाइमर लगाने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। झारखंड सरकार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमओयू करेगी। उत्पाद सिपाही की नियमावली में बदलाव किया गया है। परीक्षा अप्रैल में निर्धारित की गई है। वहीं शराब घोटाले मामले पर चार्जशीट की तैयारी चल रही है। ट्रेन के 25 वोल्ट करंट से युवक जला। रांची रेलवे स्टेशन में शनिवार शाम प्लेटफॉर्म 2 पर खड़ी स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस की छत पर अचानक कूदने के बाद एक युवक विद्युत करंट की चपेट में आ गया है। इस हादसे के होते ही पूरे स्टेशन में अफरा तफरी मच गई। ट्रेन की छत से गुजर रहे करीब 25,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली तार के स्पर्श होते ही युवक छत पर अचेत होकर गिर गया। युवक को ट्रेन की छत से उतारने में 20 मिनट लग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक जैसे ही ट्रेन की छत पर खड़ा हुआ, उसका शरीर हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। संपर्क होते ही जोरदार आवाज हुई और युवक के शरीर में भीषण आग लग गई। आवाज इतनी तेज थी कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री दहशत में आ गए और इधर उधर भागने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रेलवे, पुलिस और स्टेशन प्रबंधन को इसकी सूचना दी है। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला है। बढ़ती गर्मी को लेकर टैंकर से जलापूर्ति की तैयारी। गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वच्छ और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए रांची नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के मद्देनजर शनिवार को निगम कार्यालय में प्रशासक सुशांत गौरव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक हुई है। बैठक में गर्मी के दौरान शहर के सभी इलाकों में नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की रणनीति पर चर्चा की गई। प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है, इसलिए जलापूर्ति से जुड़े सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ सक्रिय होकर काम करना होगा ताकि लोगों को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सभी वार्डों में क्षेत्रवार जलापूर्ति की स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी। साथ ही पिछले वर्षों में जिन इलाकों में पानी की समस्या सामने आई थी, वहां विशेष कार्ययोजना बनाकर पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। जहां जलापूर्ति की समस्या है, वहां नगर निगम के टैंकरों के माध्यम से रोस्टर के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जाएगा। खूंटी से पीएलएफआई के 6 उग्रवादी गिरफ्तार। खूंटी पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में विजय भोगता, धीरज कुमार, अभिषेक कुमार उर्फ अभिषेक राम, शुभम कुमार पोद्दार, निमिष गोप उर्फ हनी और राम अयोध्या शर्मा उर्फ राजा शर्मा शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 22 राउंड गोली, कई एंड्रॉयड मोबाइल फोन और विभिन्न नामों से खरीदे गए मोबाइल फोन की रसीदें, संगठन के पर्चे, लेवी वसूली का हिसाब, लिखी नोटबुक और व्यवसायियों और ठेकेदारों के नाम, पते और मोबाइल नंबर की सूची, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड तथा जमीन खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किए हैं। बता दें, शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष टोपो ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर खूंटी थाना में तजना नदी के पास और कालामाटी डूंगरी के समीप छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया गया है।
सरकार सबको सम्मान और पेंशन देने के लिए प्रतिबद्ध। मंत्री सबको सम्मान, सबको अधिकार और सबको सम्मान पेंशन देने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंदोलनकारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं और संवेदनशील भी हैं। 100 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ आंदोलनकारियों के लिए आवंटन के लिए रखी गई है। आंदोलनकारियों के आश्रितों को सीधी नियुक्ति देने में अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन क्षैतिज आरक्षण 5% को बढ़ाकर 10% किया जाएगा। इसका लाभ आंदोलनकारियों का आश्रित पुत्र, पुत्री, पोता और पोतियों को निश्चित मिलेगा। यह बातें नगर विकास मंत्री सुब्बे सोनू ने शनिवार को स्मार्ट सिटी स्थित अपने आवास में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा के दौरान कही है। चर्चा में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो और केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप, दक्षिणी छोटानागपुर उपमंडल के अध्यक्ष रोजलिन तिर्की और प्रभारी अंथन लकड़ा और सिमोन तिग्गा शामिल थे। झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची की ओर से आयोजित कंप्यूटर आधारित झारखंड एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन 18 और 19 मार्च को आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा रांची जिले के विभिन्न 12 केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 3 पालियों में निर्धारित है। परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन और विधि व्यवस्था को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भयंत्री रांची और एसपी राकेश रंजन के आदेश पर पुलिस बल तथा पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई। प्रशासन की ओर से शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा गया कि परीक्षा में शामिल छात्र और अभिभावक परीक्षा केंद्र में भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इसे देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने इन परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी कर दी है। निषेधाज्ञा के दौरान 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह पर जमा होना और सरकारी कार्यक्रम एवं शव यात्रा को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने और किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, बंदूक, राइफल पर प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा में जयराम महतो ने पुलिस बहाली को लेकर सरकार को घेरा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शनिवार को विधायक जयराम महतो ने सदन की दूसरी पाली में विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है। उन्होंने पुलिस बहाली, अवैध खनन, शराबबंदी, ऊर्जा और पेयजल जैसे विषयों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया। बता दें कि विधायक ने पुलिस विभाग को नई पेट्रोलिंग वाहन उपलब्ध कराने के लिए सरकार की सराहना की, लेकिन साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए वर्दी, धुलाई, विशेष कर्तव्य, चिकित्सा और शिक्षा सहित 11 प्रकार के भत्तों की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान में 23,645 पुलिस पद खाली हैं और वित्तीय वर्ष 26-27 में नई बहाली निकाली जानी चाहिए ताकि लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने तबादला और पोस्टिंग की व्यवस्था को भी पुलिस तंत्र की बड़ी समस्या बताया है। झारखंड के 17 जिलों में 16 मार्च को तेज हवा के साथ बारिश। राजधानी रांची समेत झारखंड के 17 जिलों में 16 मार्च को तेज हवा, बारिश और वज्रपात की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह जानकारी मौसम विभाग ने शनिवार को दी है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में खराब मौसम की संभावना जताई गई है उनमें गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग ने बताया है कि 18 मार्च तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में गर्जन के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने की भी आशंका है। इधर राज्य में धीरे धीरे गर्मी का असर भी बढ़ने लगा है। रांची में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। गुमला में 6 साल के मासूम को जूस के लालच देकर ले गए आरोपी। गुमला सदर थाना क्षेत्र के कसीरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 6 वर्षीय मासूम अनमोल खड़िया की बेरहमी से हत्या कर उसका शव कुएं में फेंक दिया गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार गांव के ही कुलभूषण महली पर इस जघन्य वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्चे के घर पहुंचा और उसे जूस पिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। इसी दौरान बच्चे की मां मंजनी खड़िया को शौक हुआ तो आरोपी के पीछे पीछे गई, लेकिन रास्ते में आरोपी कहीं छिप गई थी। फिर मौका मिलते ही बच्चे को लेकर फरार हो गया। वहीं इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने पूरे गांव में बच्चे की खूब छानबीन की है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। मिलने की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई है और सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी महेंद्र ने पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे और फिर से खोजबीन शुरू की। तलाशी के दौरान गांव के ही कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में स्थित कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया है। झारखंड में ड्रग कारोबार पर नकेल कसने को बड़ा फैसला। झारखंड विधानसभा में शनिवार को राज्य में बढ़ते अवैध ड्रग के कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत का मुद्दा गूंज उठा, जिसके बाद
प्रदेश के अखबारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इस सवाल का जवाब देते हुए राज्य के सभी जिलों में नशीले पदार्थ और ड्रग के व्यापार पर नकेल कसने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है। इस बारे में कई विधायकों के पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए महतो ने कहा है कि सरकार राज्य के भीतर ड्रग के व्यापार पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए हर जिले में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और अवैध ड्रग्स के खिलाफ एक सघन अभियान की तैयारी की जा रही है। दरअसल भाजपा विधायक रोशन लाल चौधरी ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि राज्य के हजारीबाग और रामगढ़ जिले समेत कई अन्य जिले में सफेद जहर, ब्राउन शुगर और हीरोइन का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़ जिले के पतरातू, बड़का गांव और केरे डेयरी क्षेत्र में ड्रग का अवैध व्यापार तेजी से फैल रहा है। मेला में बेकाबू कार ने दर्जन भर लोगों को रौंदा, 2 की मौत। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत टाटी सिलवे स्थित ऐतिहासिक डोल मेला में शनिवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया है। मेला घूमने आए ग्रामीणों पर तेज रफ्तार कार काल बनकर टूट पड़ी और 1 दर्जन से अधिक लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। इनमें से एक की गंभीर स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर किया गया। हादसे में मृतकों की पहचान अनगढ़ा के रहने वाले भोला शर्मा और अनगढ़ा मिलन चौक की रहने वाली रीमा कुमारी 22 वर्षीय के रूप में हुई है। वहीं घायलों में पप्पू शाह, सुलोचना देवी, रसीम कुमारी, पूनम कुमारी, अरुण एक्का, तारा देवी, रोशनी कुमारी, मोनिका देवी, आयुष, आंशिका, लोखन और नीसू लकड़ा शामिल हैं। लातेहार पुलिस ने 2 नक्सली को दबोचा। लातेहार पुलिस को नक्सल मुक्त कराने की ओर से कार्रवाई करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए माओवादियों के टॉप नक्सली जोनल कमांडर सह 10 लाख का इनामी नक्सली मृत्युंजय भुइयां उर्फ अवधेश जी के साथ दस्ता सदस्य रोहित जी उर्फ बबलू राम को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से AK-47 मैगजीन, जिंदा कारतूस, मोबाइल, टैब, नक्सली पर्चा और लेवी का करीब 1.5 लाख रुपए नकद भी बरामद किया गया। मामले में लातेहार SP कुमार गौरव ने बताया है कि मृत्युंजय भुइयां अपने दस्ता सदस्यों के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील है और किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आलोक में छिपा दोहर के गारू, बरेसांड, महुआ डांड और नेतरहाट थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ विशेष ऑपरेशन चलाया गया था। इसी दौरान छिपा दोहर और गारू थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल से मृत्युंजय भुइयां के साथ एक अन्य दस्ता सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया। हजारीबाग में ट्रेलर ने ऑटो व बस में मारी टक्कर, 12 घायल। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटो परेज चौक में शनिवार सुबह 9:30 बजे भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हैं। मृतक की पहचान नीमाडीह निवासी उदय सिंह के रूप में हुई है। वहीं एक अन्य व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया जिसके चालक ने वाहन से अनियंत्रित खो बैठा और नियंत्रित होकर आगे चल रही एक ऑटो और सागर बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान सड़क किनारे फल बेच रहे उदय सिंह ट्रेलर की चपेट में आ गए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दुर्घटना में करीब 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया है। धन्यवाद।